ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम 3 ट्रेनों के बीच भीषण हादसा हुआ। हादसे में 280 लोगों की मौत हुई है और 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना तब हुई जब चेन्नई की ओर जा रही शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद ये ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। बालासोर से शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। घटना में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। ये 3 ट्रेन एसएमबीवी हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी है। पहले हावड़ा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, फिर मालगाड़ी कोरोमंडल से टकरा गई। अब तक इस हादसे में 280 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय की ओर से सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने की बात कही गई है। रेलवे अधिकारियों ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। इसका नेतृत्व रेलवे सुरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्वी सर्कल कर रहे हैं। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि एससी सर्कल के सीआरएस एएम चौधरी दुर्घटना की जांच करेंगे। घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी भी ओडिशा रवाना हो गए हैं। वो बालापुर ट्रेन हादसे के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करेंगे। स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के साथ बालासोर हादसे की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। तो घटनास्थल पर बचाव एवं राहत कार्य पूरा हो गया है। भीषण रेल हादसे के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है, क्योंकि इस ट्रेन हादसे में 280 लोगों की जान गई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और आज कई मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक भी बुलाई है। रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे देने की बात की गई है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें भी, और जो घायल हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, जो फिलहाल खत्म हुआ है और 280 लोगों की अब तक जान गई है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, बहुत दुखद और भीषण ये रेल हादसा। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, और आपकी क्या प्रतिक्रिया इस हादसे के बाद? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछ रही हैं कि जिम्मेदार कौन। लगातार हम देख रहे हैं कि रेल मंत्री के रेजिग्नेशन की बात आ रही है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले बंगाल में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, जिन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन किया था। तो ऐसे जो होते हैं रेजिग्नेशन का, ये कम होते हैं, लेकिन ये लोगों का सवाल है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कवच प्रोजेक्ट को लेकर। इंडियन रेलवेज का कवच प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी रिसर्च के बाद एक ऑटोमेटिक कोलिजन सिस्टम डेवलप किया था, जिससे 2 ट्रेन अगर आमने सामने आएंगी तो वो कोलाइड नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। रेलवेज के प्रवक्ता ने कंफर्म किया है कि इस रूट में कवच नहीं था। तो लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कवच क्यों नहीं था, और ये सवाल उठ रहा है कि अगर कवच होता तो क्या ये कोलिजन रुक सकता था? क्या 280 लोगों, जिन लोगों की जाने गई वो नहीं जाती, 900 से ज्यादा लोग जो घायल हैं वो घायल नहीं होते? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। तो 2 मेन मुद्दे चल रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि पीएम ने हाई लेवल की मीटिंग की, ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं, रेलवे मंत्री वहां मौजूद हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। जो पूरी दुर्घटना स्थल है उसको भी क्लियर कर दिया गया है। चलिए, मेरे साथ न्यूज रूम में कई लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सुबह से न्यूज रूम में भी इसी विषय को लेकर बात चल रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रुक सकता था, क्या कहेंगी आप? देखिए मैम, जिस तरीके से यह हादसा हुआ, बहुत सारे सवाल उठने तो लाजमी है। आप कवच प्रोजेक्ट की भी बात कर रही हैं, लेकिन देखिए कवच प्रोजेक्ट तो फेल हुआ, ये तो सबने देखा, लेकिन इसके अलावा भी जो सरकार है वो कई सारी एक्सप्रेस लेकर आई है। हालिया में आपने देखा कई जगह लॉन्च हो रही हैं। इसके अलावा जगह जगह मेट्रो लाइन भी बिछाने की बात की जा रही है। लेकिन हमें ये देखना होगा, समझना होगा कि जो पुरानी चीज़ें हैं वहाँ पर जो आप नई योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं वो कितना धरातल पर नजर आ रही हैं। ऐसे में यह हादसे रोकना असंभव सा हो जाएगा अगर सरकार इन तमाम चीज़ों पर छोटी छोटी बिंदुओं पर ध्यान नहीं देगी। तो मुझे लगता है
कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अभी कहा यह जा रहा है कि सिग्नल की प्रॉब्लम हुई थी और सिग्नल की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, कई जिंदगियों का यहाँ पर सवाल, मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो सरकार को सोचने वाली बात होगी। बहुत एक अच्छा आपने सवाल जो यहाँ पे उठाया है कि ओल्ड और न्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी लगातार सुबह से इसी खबर पे बने हुए हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, लगातार मुझे तो उस वक्त का मंजर याद आता है कि जिस तरीके से जब ट्रेन ड्राइवर होगा उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा। सामने उसको दिख रहा होगा कि ट्रेन पहले से क्षतिग्रस्त पड़ी है, लेकिन वो रोक नहीं सकता होगा। जब किस तरह का उसका मंजर रहा होगा। और साथ ही हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से जो सवारी होती है, लगातार जनरल डिब्बों में लोग भर के जाते हैं। क्या अब सवाल ये है कि जब लगातार ट्रेनें अपडेट हो रही हैं, क्या उस पर काम होना चाहिए? क्या लोगों की जो भीड़ लगातार बढ़ती है उसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए? तो ऐसे तमाम सवाल अब जरूर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल यहाँ पे हैं। न्यूज रूम में भी बहुत सारे सवाल इन लोगों ने खड़े किए हैं और काफी वैलिड पॉइंट्स खड़े किए हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे पूछते हैं। क्या कहेंगे शैलेंद्र, आप लगातार सुबह से बने हुए हैं इस खबर पे? जी मैम, इसके लिए मैम प्रशासन तो जवाबदारी है ही, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे जो पटरियां चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम का इशू भी हो सकता है। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद प्रशासन जो जांच करेगी उसके बाद जो सही होगा वो जांच का विषय है। बिल्कुल, ये बात बार बार उठ रही है कि बहुत सारे सवाल हैं, जांच के बहुत सारे बिंदु हैं। जी राखी। बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर निश्चित तौर पर जांच का विषय ये है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल होता है कि क्या अब सिर्फ मुआवजा देने से पूरी एक भरपाई कर दी जाएगी? आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजों को प्लान किया गया, उसके बाद फिर ये चीजें आई हैं, 3 ट्रेनों का आपस में टकराना, पूरा एक टेक्निकल रूप से देखें तो सारी अपडेट्स होती है इन चीजों की। क्या वो अपडेट नहीं थी? क्या कुछ पता नहीं चल पाया? और इस होने के बाद आगे ना हो, इसके लिए बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है राखी। जैसा हमने आप अभी कहा कि जो कवच प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जिसको रेलवेज ने बहुत सारे अध्ययन, रिसर्च के बाद डेवलप किया और एक नो एक्सीडेंट पॉलिसी पे जो है काम हो रहा था, और कवच सिस्टम वही है जिससे कोलिजन को रोका जाता, और ट्रेन हादसे में हमने देखा है कोलिजन को ही अवॉइड करना है। और ये कवच प्रोजेक्ट जो है, इससे अगर आमने सामने आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है, कोलिजन अवॉइड। तो यही सवाल सब पूछ रहे हैं, कवच प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे कवच क्यों नहीं लगा हुआ था, इस रूट में कवच क्यों नहीं था? यही सवाल ऑपोजिशन भी खड़ा कर रही है, जनता भी पूछ रही है, लगातार ये उठ रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या सिग्नल सिस्टम फेल हुआ था? और लोगों की जान गंवाने के बाद हम बार बार चेतते हैं, ये बहुत दुखद है। बिल्कुल मुक्ता जी, इसके बाद एक बड़ी बात और सामने आ रही है कि यदि ये तमाम चीजें हो गई हैं, आज मुआवजा देने की बात हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो शासन प्रशासन से बनेगा, सरकार से बनेगा, वो किया जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, दोबारा ये हादसा ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस कवच की हम बात कर रहे हैं, कहां फिलहाल वो इंप्लीमेंट है, ये भी एक जांच का विषय है कि आप उसको चेक कराएं। जैसे आपने कहा कि हम ये फैसिलिटी देते या हमें ये करना था, आपने नहीं किया, इस वजह से ये चूक हो गई। दूसरी जगह ये हादसे ना हो, उनको भी चेक कराना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब रेलवे की होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने मुद्दा उठाया है कि अब इसके बाद यहाँ इस रूट में तो कवच नहीं लगा हुआ था, लेकिन जहां जहां लगा है उसके पीरियोडिकल चेकिंग होनी चाहिए, कि वाकई में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आखिर ये सारी जो है एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कई बार टेक्नोलॉजी फेल भी हो जाती है। तो वाकई में ये सही सुझाव है आपका कि रेलवेज को सीरियसली जो है जहां जहां कवच लगे हैं उस पे दोबारा चेक कराना चाहिए। क्योंकि और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बंगाल में जब एक हादसा हुआ था, बहुत दर्दनाक हादसा था, तो तब रेलवे मंत्री नीतीश कुमार ने रिजाइन किया था मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, लेकिन उसके बाद से कई रेलवे हादसे हुए दर्दनाक, भीषण, लेकिन रेलवे मिनिस्टर्स ने नहीं रिजाइन किया। तो आज फिर से आज ये सवाल
बार बार उठ रहा है, ट्रेंड हो रहा है कि विल रेलवे मिनिस्टर रिजाइन, तो उनके रेजिग्नेशन को लेकर भी बहुत जो है सोशल मीडिया में ये लगातार जो है ये बात उठ रही है। तो अब हमें देखना होगा, तो क्या सरकार इस बात को संजीदा से लेती है, क्या रेलवे मिनिस्टर अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए रिजाइन करते हैं या नहीं करते हैं। और इनके बाद हालांकि निश्चित हमने तौर पर जैसा देखा कि जी बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन इन सब चीजों के बाद एक बड़ी बात है कि अब जो जिनकी गलती थी, जिनके वजह से ये तमाम चीजें हुई, जिन्होंने प्रॉपर जांच नहीं की, जिन्होंने प्रॉपर अपडेट नहीं रखा, उसकी वजह से आज 280 लोगों की जान गई है, 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए, जिसके परिवार का गया है उसकी भरपाई शायद प्रशासन और सरकार कभी नहीं कर पाएगी, लेकिन आगे वाले समय में यह हादसे ना हो, इसको लेकर बहुत गंभीरता से जिसका भी फॉल्ट है उस पर कार्रवाई भी बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने, कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी न्यूज रूम से एक सवाल उठा था कि लगातार जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन पीएम मोदी कर रहे हैं, बहुत हाई स्पीड पे ट्रेन चलती हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, हम विदेशों के लेवल पे आ रहे हैं, और उसके बाद इस तरह के ट्रेन हादसे हो जहां पे 3 ट्रेन कोलाइड हो रही है, ये उम्मीद नहीं की जाती। एक तरफ आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हाई स्पीड में ट्रेन चला रहे हैं, और उसके बाद आप 3 ट्रेन अगर कोलाइड हो जाते हैं कि सिग्नल सही नहीं था, तो आप सोचिए कितना गलत सिग्नल है, कितना गलत मैसेज है हमारी कंट्री के लिए। एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की और बात कर रहे हैं और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल मुक्ता जी, बहुत जरूरी, पूरी तरह से निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस घटना के पीछे रेलवे प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उस प्रशासन के साथ साथ बहुत सारी टीम जुड़ी होती है जिन्होंने पूरा प्रॉपर काम किया है। आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रेन्स को जाना है, कैसे आना है, क्या उनके रूट हैं, कैसे वो चलेंगे, पूरा एक प्रॉपर एक टीम काम करती है। तो मुझे लगता है इसके लिए ऊपर से नीचे तक तमाम चीजें, तमाम लोग जिम्मेदार हैं, और उनके लिए ये बहुत बड़ा एक सबक भी है कि आने वाले समय में इसको बहुत गंभीरता से वो देखें। जी बिल्कुल सही। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल की जो मीटिंग की है, हमें करना चाहिए कि वो एक स्ट्रिक्ट मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह के दुखद हादसों को रोकना पड़ेगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ब्लेम हो, केवल जांच कमेटी या जांच करने से नहीं होगा, उसको आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, जांच जल्दी करनी पड़ेगी और उसको रिजल्ट पे लाना पड़ेगा, तभी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि अगर कोई गलती होती है तो उस पे तत्काल पनिशमेंट मिलता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा भीषण रेल हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे में 280 लोगों की जान गई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन इसके लिए चलाया जा रहा था। पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों को आज निरस्त किया है और घटनास्थल के लिए भी रवाना हो गए हैं।